लिए थे। अब क्या करना है, सर्वनाम। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखाए हैं जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे आशीष, आशीष घर, आशीष घर जाता है। आशीष घर जाता है। तो आशीष जो है क्या है, संज्ञा है। हम आशीष के बदले में बोल सकते हैं वह घर जाता है। वह घर जाता है। तो आशीष के बदले एक मैंने शब्द बोला है वह, तो आशीष के बदले जो वह शब्द है वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। क्योंकि आशीष एक संज्ञा है और आशीष के बदले मैंने वह बोला है, इसलिए वह सर्वनाम हो गया। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। अगर पूछेंगे सर्वनाम कितने होते हैं तो क्या बोलोगे, 11 बोलोगे। अब दूसरा प्रश्न है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार पूछेगा तो 6, अगर पूछेगा कितने होते हैं तो क्या बोलना है, 11 बोलना है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, और उसके बाद है नीचवाचक सर्वनाम, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे पुरुष और स्त्री जाति का हो, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में लिखे हैं कि वह जाता है, तो जाता शब्द से लग रहा है कि वह जाता कोई पुरुष ही होगा, लड़का ही होगा। ठीक है, और वह जाति है, तो यहाँ पर जाति से पता चल रहा है कि कोई लड़की होगा। ठीक है, स्त्री होगा। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो बताना है 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, ठीक है, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष है। याद रखें, उत्तम पुरुष को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, और मध्यम पुरुष को संस्कृत में मध्यम पुरुष ही कहते हैं, और अन्य पुरुष को संस्कृत में जो है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। याद रखना, अंग्रेजी में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोलता है अर्थात बोलने वाला, बोलने वाले को ही क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। हम, ठीक है, उत्तम पुरुष, हम लोग उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो सुनने वाले को क्या कहेंगे, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहेंगे। ठीक है, जैसे तू, तुम, जैसे तुम, ठीक है, तो तू और तुम जो है ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहेंगे, जिसके बारे में कहा जाए। यहाँ मान लेते हैं कोई विद्यार्थी बैठे हुए नहीं है क्लास में, उसके बारे में हम कहें कि वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहेंगे, अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे में होगा यह, वह, ठीक है, आप, ये, वे। जैसे वे लड़के बहुत अच्छे थे क्लास में, ठीक है, तो ये वह, आप, ये और वे, ये चारों का चारों अन्य पुरुष के उदाहरण है। आपको ये उदाहरण जो है यहाँ पर जैसे में जो लिखे हैं, मैं, हम लोग, ये तीनों का तीनों उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएगा। उसके बाद तू और तुम जो है ये मध्यम पुरुष की श्रेणी में आएगा।
और वह, आप और यह भी, आप, ये, वे, ये अन्य पुरुष की श्रेणी में आएगा। अब इससे आगे लिखना है सर्वनाम। तो देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चय का मतलब होता है जो चीज हमें कन्फर्म मालूम होता है, 100% जो चीज मालूम हो उसी को कहते हैं निश्चय। जैसे जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चय का बोध हो। निश्चय मतलब होता है कन्फर्म, 100% अगर मालूम हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, कोई लड़का है तो हमको मालूम है, अगर जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति का चित्र बना दिए, ये राम है तो हमको मालूम है, तब हम बोल रहे हैं यह राम है। तो यह जो शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। यह, वह जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हमको 100% मालूम है कि वह जा ही रहा है, तभी हम बोल रहे हैं वह जा रहा है। तो वह शब्द जो है क्या है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चय के बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो। अनिश्चयवाचक से अनिश्चय का बोध। अनिश्चय मतलब जो कन्फर्म नहीं हो, जो 100% मालूम नहीं हो, उसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, जैसे कोई होगा, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो हम बोले कोई होगा, तो हमको मालूम नहीं अगर वो राम है कि श्याम है। अगर मालूम होता तो हम जरूर बोलते हैं यह राम है, लेकिन हमको मालूम नहीं है तब ना हम बोल रहे हैं कोई होगा। कोई होगा मतलब कौन है उसमें पता नहीं चल रहा है। कुछ दो, अगर तुमसे हम मांग रहे हैं कि कुछ दो, तो अब क्या दोगे हमको नहीं मालूम है, इसीलिए बोला गया कुछ दो। कुछ दो से हमें यह पता चलता है कि अब क्या हमको मिलेगा उससे हमको पता नहीं है। तो कोई और कुछ जो है ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के क्या हैं, उदाहरण है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का अर्थ क्या होता है, रिश्ता। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जिससे किसी के साथ संबंध का बोध हो। संबंध का मतलब रिश्ता, जिससे संबंध का बोध होगा उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। आखिर हम तुमसे संबंध पूछ रहा है कि वो कौन लगेगा, वह कौन है जो दरवाजे पर। तो जो शब्द जो है जो, ये संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है, उदाहरण है। तो जो से हमें पता चल रहा है कि उसके बारे में कि वो कौन लगेगा। ठीक है, तो जो शब्द क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अगला है 5वां नंबर। और पीएच मान कहते हैं कौन सा चीज में कौन सा अम्ल है। ठीक है ना, पीएच मान नहीं। अगला देखना है 5वां नंबर, नीचवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं या नीच का बोध हो। जिससे अपना, नीच मतलब होता है अपना, स्वयं का बोध होगा उसी को कहते हैं नीचवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, जो मैं आप ही चला जाऊंगा इसका मतलब हुआ मैं अपने आप चला जाऊंगा, किसी का हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्वयं का बोध हो रहा है, नीच का बोध हो रहा है, इसीलिए मैं और आप ये दोनों जो है ये नीचवाचक सर्वनाम का क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से ही पता चल रहा है क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, प्रश्न। जिससे प्रश्न का बोध हो, जिससे किसका बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। से कौन जा रहा है, तो देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्या हुआ, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए क्या शब्द जो है ये भी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया गया है। तो कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा उदाहरण है।